लो जी, ये बन गया बैंगन का भरता, कड़ी, पकौड़ा, मिस्सी रोटी और बूंदी का रायता। अब मैं थोड़ा टेंशन फ्री होकर अपनी शक्ल सुधार लूं जरा। सुबह 6 बजे घुसो और दोपहर के 1 बजने को आया। कोई कहेगा मेरी शक्ल देखकर कि इस लड़की की शादी को अभी 8 महीने ही हुए हैं। अरे आंटी लगने लगी है तू, आंटी पारुल। जाकर अपनी शक्ल तो देख शीशे में। तभी ननद शिप्रा भी आ जाती है। अरे क्या बड़बड़ा रही हो भाभी अकेले में? अरे रुक जाओ दीदी, बस कुछ ही दिनों की बात है। जब 1-2 साल में आपकी शादी होगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बड़बड़ाती थी। बता दो, अभी ही बता दो भाभी। आप मेरे मजे ले रही हो ना दीदी, है ना? अरे थक गई हूँ मैं इस किचन से। अरे मेरे सपने में क्या आना चाहिए? घूमना फिरना, ड्रीम डेस्टिनेशन विजिट और मेरे पति। लेकिन नहीं, मेरे सपने में दाल चावल रायता भिंडी टिंडे ये सब आते हैं। अरे हवा में उड़न तश्तरी की तरह उड़ती हुई रोटियां नजर आती हैं, रोटियां। ये सुनकर शिप्रा वहां अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। लो जी कर लो बात, ये हंस रही हैं। सुबह उठकर सबका नाश्ता, आपका, देवर जी का, जेठ जी का, सोनू मोनू पति देव का, सबका लंच बॉक्स, फिर उसके बाद पापा जी मम्मी जी की चाय। ये सब खत्म होते होते बज गए 11। फिर खाने की तैयारियां। हे राम! तभी वहाँ जेठानी सौम्या आती है। अरे क्या हुआ पारुल, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, मैं जरा आती हूँ। आप दोनों किचन में ही रहो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर पारुल रसोई से यूं भागती है जैसे उसे सांप दिख गया हो। ये तो थी शर्मा निवास की नई बहू की कहानी। चलिए आगे जानते हैं उसी की जुबानी। सभी लोग खाने के टेबल पर बैठे हैं। मम्मी जी खाना लगा दूं? अभी तो जरा जी सही नहीं लग रहा, पेट बड़ा ही भारी भारी सा लग रहा है। ठीक है मम्मी जी, अभी बच्चे भी आते ही होंगे, उनके साथ ही खाना खा लेंगे हम सब। ठीक है। घड़ी की सुइयां जैसे ही 2 बजाती हैं, घर की डोरबेल बजती है तो जेठानी सौम्या के दोनों बच्चे सोनू और मोनू आ जाते हैं। मम्मा, बड़ी जोरों की भूख लगी है आज तो। हाँ जी मम्मा, कुछ दो ना खाने को। आ जाओ बच्चों, खाना खाते हैं। बहू, बच्चे भूखे हैं, उनके लिए खाना लगाओ ना। जी पापा जी, आप लोग भी साथ में बैठ जाएं, हम सब एक साथ ही निपट जाएंगे। अरे बहू, ऐसी कौन सी जल्दी है, हम भी खा ही लेंगे, पहले बच्चों को लगा दो। पता नहीं आज जी कैसा हो रहा है मेरा। पारुल गुस्से में रसोई में जाती है और जोर जोर से थालियां लगाने लगती है। क्या हुआ पारुल आज तुमको? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। चलो खाना लगा देते हैं। अभी कौन कौन खा रहा है? अभी सिर्फ बच्चे ही खा रहे हैं, मम्मी पापा जी खा नहीं रहे तो हम भी क्या ही खाएंगे। हाँ, उनको पहले खिला दे तभी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ तो पेट में चूहे कथकली कर रहे हैं। भाभी सुबह से भूखी हूँ। रुको, करती हूँ मैनेज में। सौम्या बच्चों की थाली लेकर हॉल में जाती है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही बच्चे बिफर जाते हैं। मम्मी, ये कड़ी हम नहीं खाएंगे। हाँ मम्मी, ये नहीं खाना हमको। अच्छा तो रायता ही खा लो। मम्मा, यू आर सो क्लेवर, सो क्लेवर। मतलब वैसे कहती हो कि सर्दी हो जाएगी, अब अपने मतलब के लिए कह रही हो कि रायता खा लो, रायता खा लो। हम नहीं खाएंगे रायता। ये रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा, समझे ना? तुम दोनों शांति से खाना खाओ, नहीं तो अभी जोर से पिटाई होगी। अरे डांट क्यों रही हो बच्चों को, ऐसा क्या हो गया? देखिए ना पापा जी, ये लोग खाना ही नहीं खा रहे हैं। तुम भी कमाल करती हो। यहाँ मुझ जैसी बुढ़िया का हाजमा ठीक नहीं है। वो तो आखिर कहने को बच्चे हैं, जिद क्यों कर रही है बहू तू? अरे वो जो खाए वो ले आओ। पापा जी आपको थाली लगा दूं? बहू, इतनी भी क्या जल्दी है? अबे बस 3 ही तो बचे हैं, खा लूंगा खाना। तुमको कहीं जाना है क्या? नहीं पापा जी, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर तुम 2 घंटे में 3 बार पूछ चुकी हो। वैसे बना क्या है खाने में? जी मम्मी जी, वो बैंगन का भरता, कड़ी और रायता, साथ में चपाती और चावल। लो जी, कर लो बात। सब एक से बढ़कर एक आइटम बना दिया। वैसी कड़ी, वैसे ही बैंगन का भरता और दही का रायता। हाँ बहू, खाने में बैलेंस बनाना सीखो। देखो अनीता जी को पहले से ही डकार आ रही है। और ये बैंगन तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वो जरा सी कढ़ी और मिर्ची का अचार ले आओ। ये सुनकर पारुल का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो भुनभुनाते हुए रसोई में जाती है, अचार का डिब्बा उठाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और अपने रूम में चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख लड़की हूँ, जो हर रोज खाना बनाती हूँ फिर भी इन सबकी सुनती हूँ। मेरा बस चले तो मैं सीधा संन्यास ले लूं। अरे जाने कैसे लोग अपनी शादी को 50 साल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ मेरा इतना मन भर गया है कि अगले 7 क्या 14 जन्मों तक मैं शादी ना करूं। तभी पारुल का फोन बज उठता है। नहीं करनी मुझे किसी से बात, होगा उन्हीं महाशय का फोन और पूछ रही होंगी कि आज डिनर में क्या बना रही हो। फिर पारुल तिरछी निगाह करके देखती है कि उसकी माँ का फोन है और ये देखकर पारुल पिघल जाती है। माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि शादी के बाद हर रोज का नाटक ये सब भी होता है? क्या हुआ मेरी शहजादी बिटिया को? किस बात की शहजादी? मुझे अभी मन नहीं है बात करने का, आप रखो, मैं बाद में बात करूंगी। देख,
तूने फोन उठाया है, इसका मतलब तुझे तो बात करनी ही है। देख बेटा, ये सब का नाम ही गृहस्थी है और अभी तो ये शुरुआत है। अभी वो तुझे समझेंगे, तू उन्हें समझेगी और बस गाड़ी चल निकलेगी। मम्मी, ये गाड़ी को चलाते चलाते मैं ही पंक्चर हो गई हूँ। ये सुनकर सुमन जी जोर से हंसने लगती हैं और अपनी माँ को हंसते देख पारुल भी चहक उठती है। चल अच्छा बता क्या हुआ अब। फिर पारुल माँ को पूरी आप बीती सुनाती है। चलो इसी बहाने आप भी सुन लो। अरे मम्मी, कभी किसी को ये नहीं खाना तो कभी वो नहीं खाना, कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए, और हाँ, इसको अगर ये चाहिए तो उसको ये नहीं वो चाहिए। अरे 6 लोगों के लंच बॉक्स पैक करती हूँ मैं सुबह सुबह मम्मी। कुछ लगभग 8 महीने ही हुए हैं अभी पारुल को इस घर में आए हुए, लेकिन बेचारी घर की खाने की व्यवस्था को अभी तक समझ नहीं पाई। अगर कोई एक हो जिससे उससे निपटना हो तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो हर एक के साथ हर रोज एक नया ड्रामा उसे झेलना पड़ रहा है। आओ देखते हैं कि आज फिर कौन सा नया ड्रामा है। राहुल लंच बॉक्स निकाल कर रख रहा है। अरे वाह, आज तो पतिदेव ने पूरा लंच एकदम चट कर डाला है। लगता है आज उनको बड़ा ही पसंद आया। थैंक गॉड। चलो आज की मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई मटर पनीर किसी ने तो खाई। राहुल जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। बड़े ही खुश होकर पारुल राहुल के पास जाती है। क्यों भाई, आज ऐसा कौन सा तीर मैंने मार दिया मेरी जान? अरे लंच बॉक्स तो आज पूरा खाली है। कैसा लगा आपको खाना? खाना खाना बढ़िया था, एकदम मजेदार, स्वादिष्ट। तुम्हारे हाथ के खाने की बात ही अलग है। मेरा तो मन करता है कि तुम्हारे हाथ ही चूम लूं। खाओ मेरी कसम कि आज आपने खाना खाया है। अरे हाँ, खाया है, तभी तो बताया कि टेस्टी था। अच्छा जी, तो चलो यही बता दो कि मैंने आज क्या क्या भेजा था। ये सुनकर राहुल की हवाइयां उड़ने लगती हैं और उसको पारुल में साक्षात माँ काली नजर आने लगती है। वो पारुल, सच कहूँ, अब आप कुछ बोलने का कष्ट ना ही करें तो बढ़िया है। ये कोई पहली बार थोड़ी है कि आपने अपना लंच बॉक्स किसी और को थमाकर खुद बाहर खाया है। इतना कहकर पारुल गुस्से से चली जाती है। बाहर जाकर देखती है तो एक नया ड्रामा फैला हुआ था। अरे मम्मी, क्या बन रहा है आज खाने में? अब तेरी 2 भाभियां हैं, तब भी तुझे मेरी जरूरत नजर आ रही है। अरे अब तो तू भी जॉब करने लगा है, अपनी भी शादी का जुगाड़ लगा कुछ। मतलब क्या है जुगाड़ से आपका? अरे आप खुद ढूंढ कर लाओ, जैसे दोनों भैया के लिए लाई। अब मेरे टाइम पर कहने लगी कि कुछ जुगाड़। अरे मेरा मतलब है कि कोई पसंद वसंद हो तो बता दे अभी। मम्मी, आजकल लड़कों में नीले ड्रम और हनीमून का इतना खौफ है कि जिनकी हैं भी उनको भी छोड़े छोड़े घूम रहे हैं। ये सुनकर अनीता जी बड़ी ही जोर से हंसने लगती है। तभी वहाँ सौम्या और पारुल भी आ जाती है। क्या हुआ भाई, इतनी जोर की हंसी क्यों आ रही है देवर जी आपको? मैं मम्मी को नीले ड्रम और हनीमून के बारे में बता रहा था। लेकिन अब आप दोनों मुझे ये बताओ कि खाने में क्या है? सुबह लंच बॉक्स खत्म कर लिया था या नहीं, या फिर अपने भैया की तरह आप भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज सब्जी बढ़िया थी। कल क्या दोगे आप? जो आप कहो। फिर तो बढ़िया सा लबाबदार बना दो ना। अरे हाँ, अभी बना लो ना भाभी। अभी बड़ी भाभी बनाएंगी, उनसे पूछो। अभी शाम के खाने में बन रही है घिया की सब्जी और चपाती के साथ में चावल। अरे यार भाभी। भैया आप तो समझदार हैं। पापा जी, बस सौम्या के इतना कहते ही हनी बोल पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, जो बनेगा वो खा लेंगे। ये सुनकर पारुल का माथा ठनक जाता है। अच्छा जी, ये इनका अलग ही चल रहा है, इस पर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ओके। अब पारुल देखती है कि वो सुबह 6 बजे उठती है, सबके लिए पहले लंच बॉक्स की तैयारी करती है। तब तक मम्मी जी पापा जी की सुबह 7 बजे वाली चाय। पारुल बहू, चाय बन गई क्या? पारुल बहू, बाहर से न्यूज़पेपर भी उठा लाना। चाची, आज मेरे लंच बॉक्स में पराठा सब्जी नहीं चाहिए। हाँ चाची, हमको आज कुछ चाइनीज चाहिए। रुको रुको बेटा, आप लोग, अभी इतनी जल्दी नहीं बन सकता। अभी 10 मिनट में बस आने वाली है, तो अभी यही ले जाओ। क्या चाची, कितना बोरिंग खाना बनाती हैं आप। हाँ भैया, हम आज भी नहीं खा कर आएंगे। इतना कहकर सोनू और मोनू स्कूल के लिए चले जाते हैं। आज लंच बॉक्स में क्या डाल रही हो पारुल? कद्दू की सब्जी और तुअर की दाल, साथ में फ्रूट रायता। नहीं नहीं, मैं इतना नहीं ले जाऊंगा, कोई एक चीज डाल दो बस। आज वैसे भी ऑफिस में पार्टी है। ये सुनकर पारुल का दिमाग गुस्से से गर्म हो जाता है। भाभी, मैं सिर्फ फ्रूट रायता ही ले जाऊंगी, मेरे दोस्तों को बड़ा ही पसंद है, मेरे लिए काफी सारा रखना। ठीक है दीदी, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, जितना आपको ठीक लगे। थोड़ी देर में फिर हनी और राहुल भी अपनी अपनी फरमाइश लेकर आते हैं, और जिनको पूरा करते करते पारुल घड़ी देखती है तो 11 बज चुके थे। हे भगवान, आज फिर 11 बज गए। ये क्या, ऐसे कैसे चलेगा? अब दोपहर के खाने की तैयारी करनी होगी। क्या हुआ पारुल, आओ चलो नाश्ता कर लेते हैं। नहीं भाभी, मैं इतना थक चुकी हूँ कि अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। बस अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करती हूँ। सौम्या बिना कुछ कहे अपना नाश्ता लेकर मुस्कुराते हुए चली जाती है। अब दोपहर में ससुर जी के खाने के लिए जैसे ही टेबल पर सामान रखती है तो उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है। अरे कुछ कम सा लग रहा है। ये रही पापा जी की फ्रेश मूंग दाल, ये रही सुबह की कद्दू की सब्जी, और ये रहा सलाद। अब कम क्या है समझ ही नहीं आ रहा। अरे यार, तवे पर रोटी डालकर आई हूँ, कहीं जल तो नहीं गई।
तभी डाइनिंग टेबल से आवाज आ जाती है। अरे बहू, आज तो फ्रूट रायता भी बना था ना, वो कहाँ गया हमारा? लाओ जी, आज तो रायता खाने का बड़ा ही जी कर रहा है। यह सुनकर पारुल को याद आता है कि वो फ्रूट रायता ही भूल रही थी। अच्छा हाँ, रायता कहाँ रख दिया मैंने? अरे यहीं तो रखा था, कहाँ गया कहाँ गया? तभी पारुल को ढूंढते ढूंढते याद आता है कि उसने शिप्रा को कहा था कि वो अपने हाथ से अपना लंच बॉक्स लगा ले। तो कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं हुआ। अरे बहू कहाँ रह गई? रायता लाओ जल्दी। पारुल जल्दी से रोटी लेकर आती है। वो पापा जी, मुझे लगता है रायता तो दीदी पूरा ले गई। पूरा ले गई? तो तुमने नहीं देखा क्या कि वो कितना ले जा रही है? उसका बस चले तो पूरा घर ही लुटवा दे मेरा। एक नंबर की पागल लड़की है, स्कूल से लेकर कॉलेज में आ गई लेकिन अक्ल नहीं आई अभी तक। शिप्रा तो चलो छोटी बच्ची है पारुल बहू, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। ये सुनकर पारुल रुआसी होकर किचन की तरफ रोटी लेने चली जाती है। अच्छा, मैं समझदार और वो बच्ची? अरे मुझसे कुल 3 साल छोटी है बस वो। शाम होते होते घर में सब जमा होने लगते हैं। पापा जी, फ्रूट रायता भी बना दूं क्या? वो सुबह। नहीं नहीं बहू, रात में दही कौन खाता है? हाँ, रात में तो बस सिंपल पेट भरने लायक खाना बनना चाहिए। नहीं नहीं, हमारे पापा जी कहते हैं कि सुबह खाओ राजा की तरह, दोपहर खाओ सेठ की तरह और रात में रंक की तरह। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। तभी तो रात में हमारे यहाँ ज्यादा कुछ बनता नहीं है। और जो भी बनता है वो हमारे पिताजी के कारण। ये सुनकर अब पारुल के मन की रही कही कसर भी पूरी हो गई और वो समझ गई कि उससे कहाँ गलती हो रही है। बस अब मैं समझ गई। अगले दिन सुबह से घर में आवाजें आने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी आवाजें थी। आओ आओ सुनते हैं। पारुल बहू, देखो तो जरा घड़ी, कितनी बज रही है? पूरे 7:15। चाय कहाँ है मेरी? अरे इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो नेताजी? बहू क्या पास में खड़ी है जो सुन लेगी? अरे पास में खड़ी होती तो तेज नहीं धीरे आवाज लगाती। क्या अभी जी? अरे लगता है बहू उठी ही नहीं है। हमारी भी स्कूल बस आने वाली है चाची। अरे ये कहाँ रह गई पारुल? आज बच्चों का लंच भी नहीं बना। तभी सौम्या पारुल को जगाने जाती है। पारुल पारुल जागो, देखो सुबह हो गई है। अच्छा भाभी, मुझे नहीं पता कि सुबह हो गई। मुझे तो लगा कि अभी भी रात है। मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। और पारुल अंगड़ाई लेकर कंबल तान कर सो जाती है। अरे ये क्या पागलपन है इसका? आज तो ये जिद पर अड़ गई है। हे भगवान, आज तो बच्चे भी भूखे ही जाएंगे क्या? जल्दी से उनके लिए मैगी बना देती हूँ। और कुछ तो इतनी जल्दी बनने से रहा। अब सुबह की चाय से लेकर सबके लंच बॉक्स तक घर में धमाल मचने लगता है। लेकिन पारुल थी जो कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे पारुल बहू, कुछ तो बनाकर दे दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। नहीं पापा जी, अब मैंने सोच लिया है कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। आप लोगों को जब इतनी ही कमी निकालनी है तो उससे अच्छा है कि मैं ना ही बनाऊं। अरे मैं सुबह 5 बजे से उठती हूँ और कब दोपहर का 3 बज जाता है पता ही नहीं चलता। फिर भी आप सब कभी कुछ कभी कुछ। अरे ये क्या बात हुई बहू कि तू खाना नहीं बनाएगी तो हम सब क्या खाएंगे? अरे कुछ तो बना दे ना। अच्छा, अब आप लोग इस बात पर राजी हो कि कुछ भी बना दे? और तब से मैं इतना कुछ बनाती थी, उसका क्या? तो अब क्या करेंगे हम सब, ये तो बताओ ना पारुल। वाह जी वाह, अब तो हाथ जोड़ रहे हो। तब क्या होता था जब लंच बॉक्स ऑफिस में अपने फ्रेंड्स को खिला रहे थे? तो आप आखिर चाहती क्या हो भाभी? आप बस ये बता दो। अब पूछा ना आपने मुद्दे की बात ननद जी। मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी अब सिर्फ रात में ही खाना बनाऊंगी। ये सुनकर सौम्या समझ चुकी थी कि गाज गिरने वाली है, तो वो धीरे धीरे खिसकने लगती है। अरे तुम कहाँ चल दी सौम्या? कहीं कहीं नहीं, बस वो सोनू मोनू को होमवर्क करवाने का टाइम है ना। अच्छा जी। और फिर रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है। अरे यहाँ सुबह का खाना नहीं मिला, दोपहर हो गई। तुम कह रही हो कि रात के खाने की भी तैयारी तो करनी है। अरे ऐसा क्या है कि सबको रात का ही खाना बनाना है? हाँ, कोई तो दिन का बना लो। ये कहकर अनीता जी सौम्या की तरफ देखती है। मम्मी जी, आप मेरी तरफ ना देखो। मैंने पहले ही कह दिया था कि देवरानी के आने के बाद मैं सिर्फ शाम को ही बनाऊंगी। राहुल की बात का जवाब नहीं दिया किसी ने। आखिर सबको रात को ही क्यों बनाना है? वो इसलिए पापा जी कि रात को सब आपके डर से शांति से खा लेते हैं, लेकिन दोपहर के खाने में तो आप भी 50 कमी निकाल देते हैं। अरे बहू, ऐसी बात नहीं है। मैं आधे से ज्यादा चीजें रात में खाता ही नहीं हूँ और ना ही फिर बच्चों को खाने देता हूँ, इसलिए। और सुबह का भोजन राजा की तरह करता हूँ, लेकिन अब ध्यान रखूंगा। हाँ बहू, अब मैं कोई कमी नहीं निकालूंगी। तू तो बस जाकर दाल चावल ही बना ला। हाँ भाभी प्लीज। और अब सौम्या भी तुम्हारी हेल्प किया करेगी। चलो ठीक है, आज आप लोगों की बात मान लेती हूँ। अगर फिर से वही सब हुआ तो फिर मैं भी सिर्फ रात को ही खाना बनाऊंगी। नहीं। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी अदरक वाली चाय। और ये रहा रोनी और रिंकी का दूध। अरे वाह, बिल्कुल सही टाइम पर चाय ले आती है तू रोज।
तुम दोनों बहुएं मिलकर पूरे परिवार का कितना ख्याल रखती हो। हाय, तुम जैसी बहुएं पाकर तो मेरे भाग ही खुल गए। वैसे काजल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? मम्मी जी, भाभी तो अभी सोकर नहीं उठी है। एक्चुअली उन्हें रात का खाना बनाना है ना, तो आराम से उठेंगी। मुझे सुबह का बनाना है तो मैं जल्दी उठ गई, क्योंकि सबको ऑफिस भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है। टाइम पे नाश्ता और लंच बॉक्स रेडी नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। जा आप जल्दी से खाना बना ले। रोनी, रिंकी, तुम दोनों भी दूध पीकर जल्दी से तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, तब तक नाश्ता बन जाएगा। जी दादी, बस अब भी जाता हूँ। चाची, आज ना मेरे टिफिन में पनीर रोल देना। मेरे फ्रेंड्स बहुत तारीफ कर रहे थे आपके हाथ के पनीर रोल की। हाँ मम्मी, मेरे लिए भी पनीर रोल बना देना प्लीज। अच्छा बाबा, बना दूंगी। चलो दोनों जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। रोनी और रिंकी दूध पीकर रेडी होने चले गए। तब तक घर के सभी लोग उठ चुके थे। स्नेहा ने सबको चाय दी, फिर रत्ना से पूछा, मम्मी जी, बच्चों ने तो अपनी फरमाइश कर दी, अब आप बताइए नाश्ते में क्या बना दूं? बेटा एक काम कर, छोले भटूरे बना ले और गाजर का हलवा भी बना लेना। मम्मी, लंच बॉक्स में ठंडे भटूरे नहीं भाते, हम नाश्ते में खा लेंगे। लंच में तो छोले के साथ पराठे दे दो। हाँ भैया ने सही कहा, पराठे ही ठीक है। अरे तुम सब कितनी फरमाइश करते हो। ये क्या क्या बनाएगी? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। ऐसा कहकर स्नेहा किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद उसके पास शीला का फोन आया। हाँ मम्मी, नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे मैं बढ़िया हूँ बेटा, तू बता क्या कर रही है? बस मम्मी खाना बना रही हूँ, सबकी अलग अलग फरमाइश है। किसी को पनीर रोल चाहिए, किसी को छोले भटूरे, किसी को पराठे ले जाने टिफिन में। अरे बेटा, पूरा दिन किचन में खड़ी रहेगी तो चेहरा मुरझा जाएगा, बाल बेजान हो जाएंगे। तुझे पता है ना गैस के आगे ज्यादा देर रहने से कितनी टैनिंग हो जाती है। मम्मी, खाना नहीं बनाऊंगी तो घर वाले क्या खाएंगे? बहू हूँ घर की, सबकी पसंद का बनाना मेरा फर्ज है। सबको यहाँ मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। फर्ज तो ठीक है बेटा, पर थोड़ी अकल भी तो लगानी चाहिए। अब सारा खाना कुकर में बनाना, एक सीटी में काम खत्म। कुकर में? अरे मम्मी, कुछ चीजें कढ़ाई में तो स्वाद देती है, और हर चीज कुकर में बन भी तो नहीं सकती। अरे बेटा, तो इतनी चीजें बनाने की जरूरत क्या है? जरा खुद को देख, चेहरा सुस्त, आंखों के नीचे कालापन। बेटा थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल, हर चीज कुकर में बना, काम जल्दी होगा और तू चैन से आराम भी कर लेगी। बात तो ठीक है मम्मी, मैं भी देख रही हूँ अब मैं पहले की तरह सुंदर नहीं रही। विकास भी ना मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते। हाँ तो खुद को टाइम दे, तू योगा कर, पार्लर जा, खूब नींद ले। और खाने का क्या है, खाना तो बस फटाफट बन ही जाता है कुकर में। हाँ मम्मी, खुद पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। चल ठीक है, तू खाना बना ले, मैं भी तेरे पापा को नाश्ता दे देती हूँ, बाद में फोन करूंगी। ठीक है मम्मी, बाय। अरे बेटा, तो इतनी चीजें बनाने की जरूरत क्या है? जरा खुद को देख, चेहरा सुस्त, आंखों के नीचे कालापन। बेटा थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल, हर चीज कुकर में बना, काम जल्दी होगा और तू चैन से आराम भी कर लेगी। बात तो ठीक है मम्मी, मैं भी देख रही हूँ अब मैं पहले की तरह सुंदर नहीं रही। विकास भी ना मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते। हाँ तो खुद को टाइम दे, तू योगा कर, पार्लर जा, खूब नींद ले। और खाने का क्या है, खाना तो बस फटाफट बन ही जाता है कुकर में। हाँ मम्मी, खुद पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। चल ठीक है, तू खाना बना ले, मैं भी तेरे पापा को नाश्ता दे देती हूँ, बाद में फोन करूंगी। ठीक है मम्मी, बाय। फोन कट गया, पर स्नेहा के मन में शीला की बात जम गई थी। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और सबको खिला दिया। बच्चे भी स्कूल चले गए, पर अब स्नेहा ने तय कर लिया था कि कल से वो फटाफट खाना बनाएगी और खुद के लिए टाइम जरूर निकालेगी। अभी स्नेहा कमरे में बैठी सोच रही थी कि काजल ने आकर कहा, अरे स्नेहा, किस सोच में डूबी हो? कोई बात हो तो बताओ मुझे। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस रोज रोज इतना सारा खाना बना बना कर थक गई हूँ मैं। देखिए ना, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं निकलता। हाँ स्नेहा, पर क्या करे, परिवार की खुशी में ही हमारी खुशी है। सबके अलग अलग फरमाइश है तो उतना खाना तो बनाना ही पड़ता है। हाँ भाभी, ये बात तो है। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मन में बात आई तो बोल दिया, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम एक काम करो, घर की सफाई कर लो। खाना बनाने के अलावा भी तो बहुत कुछ काम है हम दोनों का। जी भाभी, बस अभी करती हूँ। ऐसे ही काम करते करते शाम हो गई। शाम को काजल के खाना बनाने की बारी थी। उसने रत्ना से पूछा, मम्मी जी रात के खाने में क्या बनाऊं? बेटा एक काम कर, रात के खाने में पनीर की सब्जी, दाल मखनी और नान बना लेना। पर पहले थोड़ा चाय नाश्ता बना ले, आकाश और विकास भी आते होंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ, फिर खाना बना दूंगी।
काजल चाय नाश्ता बनाने चली गई। घर के बाकी सभी लोग भी आ चुके थे। काजल ने पहले सबको चाय नाश्ता दिया, फिर खाना बनाया। रात को सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगले दिन सुबह, मम्मी जी आपकी चाय, और बच्चों ये लो दूध। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं आज? बेटा आज तो मटर की कचौड़ियां बना ले, साथ में चटपटी सी आलू की सब्जी है। आहा, मजा आ जाएगा। मम्मी जी मैंने सोचा आज से मैं सुबह कुकर में ही सारा खाना बनाऊंगी। कुकर में सारा खाना फटाफट बन जाता है। पर मम्मी जी मटर की कचौड़ियां थोड़ी ना कुकर में बनेगी। एक काम करती हूँ, मैं ना जल्दी से खूब सारी सब्जियां डालकर पुलाव बना देती हूँ और साथ में दाल फ्राई। चाची मुझे नहीं खाना ये सब, और मैं टिफिन में क्या ले जाऊंगा फिर? मम्मी आप हमारे लिए मिनी पिज्जा बना दो प्लीज, हम वही टिफिन में लेकर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों हेल्दी चीज खाया करो। अभी मैं वेजिटेबल पुलाव बनाऊंगी, वो खा लेना, और टिफिन में कुछ फ्रूट्स काट के डाल दूंगी। चुपचाप वही खा लो। चलो अब जाओ, जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी आए वैसे बना ले। हाँ मम्मी जी, बस कुकर में ना फटाफट बना देती हूँ। कचौड़ियाँ आप शाम को बनवा लीजिएगा भाभी से। स्नेहा किचन में गई। फटाफट उसने पुलाव और दाल फ्राई बनाया और टेबल पर लगा दिया। सभी खाना खाने आ चुके थे। अरे ये क्या, आज से पुलाव और दाल फ्राई बनाया? और हमारे लंच बॉक्स में क्या डालोगी? अरे सिर्फ पुलाव और दाल फ्राई कहाँ है, सलाद है, अचार है, जो मर्जी आए लीजिए। और फिर इतनी सारी सब्जियां भी है पुलाव में, यही लंच बॉक्स में भी डाल दूंगी। हाँ, और मम्मी ने आज हमारे टिफिन में फ्रूट्स डाले हैं, कहा कि हेल्दी खाना खाना चाहिए। हाँ, अब से सुबह का खाना कुकर में ही बनेगा। कल तक तो ठीक थी, ये स्नेहा रातों रात बदल कैसे गई? पता नहीं बेटा, बस सुबह से कुकर का भूत चढ़ा हुआ है। और इसी तरह सबने नाश्ता जैसे तैसे खत्म किया और चले गए। शाम को रत्ना ने काजल से मटर की कचौड़ियां बनाने को कहा। बेटा काजल, तू तो कढ़ाई में खाना बनाएगी ना, एक काम कर मटर की कचौड़ियां बना ले आज शाम को, आकाश को भी बड़ी पसंद है। पर मम्मी जी कचौड़ियां बनाने तो आपने सुबह स्नेहा से कहा था, फिर उसने क्यों नहीं बनाई? अरे बेटा उसे नाश्ता बनाने में देर हो रही थी, इस वजह से उसने कुकर में फटाफट पुलाव और दाल फ्राई बना दिया। पर अभी तो रात के खाने में बहुत टाइम है। एक काम कर, तू मटर की कचौड़ियां बना ले। ठीक है मम्मी जी, बना लेती हूँ। काजल ने चुपचाप मटर की कचौड़ियां बना ली। पर अब ये रोज होता, सुबह कोई ना कोई बहाना मारकर स्नेहा खुद को अच्छी डिशेस बनाने से बचा लेती और शाम को काजल को इतना सब कुछ बनाना पड़ता। ऐसे ही एक दिन सुबह, आज तो नाश्ते में समोसे, ढोकले और जलेबियां बनाओ स्नेहा, याद है तुमने पिछले महीने बनाया था? आहा क्या स्वाद था, मेरी तो जीभ से अभी तक वो स्वाद ही नहीं जा रहा। आज फिर से बना दो ना। हाँ चाची, आज तो कुछ चटपटा सा ही नाश्ता हो जाए, मुझे समोसे की चाट बना देना। बेटा सबका इतना मन है तो बना लेना आज ये सब। हाँ बना तो देती, पर ये सब कुकर में नहीं बनता ना, और मैं तो कुकर में ही खाना बनाती हूँ। आजकल भाभी शाम को कढ़ाई में बनाती है, उनसे कह दीजिएगा वो बना देगी। अरे भाई कुकर में बनाना क्यों जरूरी है, तुम भी तो कढ़ाई में बना सकती हो, बना लो आज, हम सबका यही मन है। नहीं आकाश भैया, मैंने तय किया है कि सुबह कुकर में खाना बनेगा और शाम को कढ़ाई में। इससे बर्तन मांजने में भी आसानी होती है और टाइम भी बचता है। ठीक है काजल बेटा, तुम यही बना लेना शाम को। स्नेहा तेरे जो मन में आए बना रहे। अच्छा तो ये बात है, ये महारानी सब कुछ मुझ पर डालकर खुद फ्री हो जाना चाहती है। आजकल देख रही हूँ, सुबह कुछ भी बनाने बोलो तो शाम पर डाल देती है, और सुबह कुछ हल्का सा बनाकर किचन से फ्री हो जाती है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, अभी चखाती हूँ मजा। बोलिए ना ताई जी, अब बनाएंगी ना शाम को समोसे, ढोकला, जलेबियां? मैं बना तो देती बेटा, पर वो क्या है ना, ये सारी चीज कढ़ाई में तो बनेगी नहीं। मतलब ढोकले को स्टीम करना है, समोसे के आलू कुकर में उबलते हैं, तो कैसे बन सकता है सब कुछ? नहीं ना, ये सब कुछ नहीं बन पाएगा। ठीक है तो ये सब मत बना, रोटी सब्जी तो बना सकती है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, जरूर बना सकती हूँ। बताइए क्या सब्जी बनाऊं? एक काम कर, गट्टे की सब्जी बना ले और रोटियां गरम बना लेना। मम्मी जी गट्टे की सब्जी नहीं, एक काम करती हूँ, पापड़ की सब्जी बना देती हूँ, वो कढ़ाई में ना बड़ी सही बन जाती है। इस तरह बोलकर काजल चली गई। शाम को काजल ने पापड़ की सब्जी फटाफट बनाई और सबको खाना परोस दिया। अरे मम्मी आखिर ये क्या चल रहा है, आजकल तो खाना भी ढंग का नसीब नहीं हो रहा है। हाँ, खाने में कोई टेस्ट भी नहीं रहता, ऐसा लगता है घास फूस खा रहे हैं। अरे बेटा मैं क्या करूं, कुछ भी बनाने को कहती हूँ तो छोटी कहती है कुकर में ये चीज नहीं बनती, बड़ी कहती है कढ़ाई में नहीं बनती, और फिर अपने मन का कुछ भी बनाकर दे देती है हमारे सामने।
हाँ, आजकल मम्मी जल्दी जल्दी काम खत्म करके सारा दिन चेहरे पर कुछ न कुछ लगाती रहती है। चुप कर रिंकी, बड़ों के बीच में ज्यादा मत बोला कर, चुपचाप खाना खा। और थोड़ा स्किन केयर कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तो इसलिए ड्रामा हो रहा है। अब से मैं भी खुद के चेहरे पर, बॉडी पर ध्यान दूंगी। कल ही योगा क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, यही सही है। काजल ऐसा सोचकर खुश हो गई। सबने जैसे तैसे खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। रत्ना जी के घर की अब रोज की यही कहानी थी, सुबह कुकर, शाम कढ़ाई। पर ये सब बस बहाने थे। ऐसे ही एक दिन रत्ना ने काजल और स्नेहा से कहा, स्नेहा, काजल, सुनो जरा। जी मम्मी जी, बोलिए क्या हुआ? मम्मी जी, सुबह सुबह क्या हो गया? अरे आज बुआ जी और फूफा जी आ रहे हैं, समझी तुम दोनों बहुत पुराने खुर्राट टाइप के हैं। खाना पीना सब पर नजर रखते हैं, कुछ भी कमी देखे तो तुरंत पकड़ लेंगे। ओहो, तो आज खाने में क्या बनाना है मम्मी जी? देखो, दोपहर में मूंग दाल का हलवा, आलू गोभी की सब्जी, रायता और रोटी। शाम को उनके लिए कड़ी पकौड़ा, चावल और कलाकंद बन जाएगा। मम्मी जी, इतना कुछ तो कुकर में नहीं हो पाएगा। मैं एक काम करती हूँ, आलू गोभी सब कुछ कुकर में डाल देती हूँ, 1 सीटी में पक जाएगा और मीठा बाहर से आ जाएगा। कुकर में? अरे सब्जी का स्वाद चला जाएगा बेटा। नहीं मम्मी जी, कुकर में भी स्वाद आता है और टाइम भी बच जाता है। मैं करती हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। रत्ना ने कुछ नहीं कहा। स्नेहा खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद घर में सरोज और मुरारी जी आ गए। अरे वाह रत्ना, सालों बाद आई हूँ, पर घर में वही पुराना अपनापन है, यहाँ कुछ नहीं बदला। जी, आपके लिए ये घर हमेशा ऐसा ही रहेगा। आखिर ये घर आपका भी तो है। अरे रत्ना, ये तुम्हारी दोनों बहुएं बड़ी सुशील लग रही हैं। नमस्ते बुआ जी, फूफा जी। नमस्ते। हाँ भाई, ये स्नेहा और काजल ने ही घर और रसोई संभाल ली है अब तो। स्नेहा सुबह का खाना बनाती है और काजल शाम का। चलो अच्छा है, बहू अच्छी आ जाए तो बुढ़ापा आराम से कट जाता है। बुआ जी, मैं खाना लगा रही हूँ, आप लोग सब टेबल पर आ जाइए। स्नेहा ने सबके लिए खाना लगा दिया। अरे स्नेहा, कम से कम आज तो कुछ ढंग का बना लेती। घर आए लोगों के सामने क्यों हमारी नाक कटाने में तुली हो? आप तो राय नहीं दीजिए, आपको क्या पता मेरी स्किन कितनी खराब हो जाती है इस तरह 2-2 घंटे किचन में काम करके। मैंने मम्मी जी को ठीक समझा रखा है। अरे ये क्या खाना बनाया है, न कोई स्वाद न कुछ मसाले, और बस एक सब्जी बनाई है। हाँ सही बोल रही हो। अरे स्नेहा बेटा, तुम तो मुझे अचार ही दे दो, मैं उसके साथ खाना खा लूंगा, वैसे भी ज्यादा भूख नहीं है मुझे। हमारी स्नेहा वैसे अच्छा ही खाना बनाती है, कभी कभी बिगड़ भी जाता है स्वाद, बस आज थोड़ा बिगड़ गया है। वैसे स्नेहा के हाथों में बहुत स्वाद है। हाँ भाई, हम तो बड़ा टेस्टी खाना खा रहे हैं आजकल रोज रोज, है ना मम्मी? हाँ, और क्या। पता नहीं, ये खाना तो ऐसा लग रहा है जैसे कुकर में डालकर उबाल दिया हो। खैर जो भी हो, खाना था तो खा लिया हमने। ऐसा कहकर सरोज और मुरारी खाना खाकर उठ गए। बेचारी रत्ना ने बात संभालने की पूरी कोशिश की, पर स्नेहा के खाने के आगे कुछ नहीं संभल पाया। अब शाम की बारी काजल की थी। अरे ये क्या बेटा, मैंने तुम्हें कड़ी पकौड़ा बनाने को कहा था, तुमने ये तोरई की सब्जी और रोटी क्यों बना दी? वो मम्मी जी, अगर मैं कढ़ी पकौड़ा बनाती तो देर हो जाती, और बुआ जी फूफा जी तो रात के 8 बजे तक खाना खा लेते हैं ना। फिर मैंने तो आपसे कहा ही था कि जो भी कढ़ाई में बनेगा वैसा ही बना दूंगी। अरे मेरे फूटे करम, क्या करने को कहा और ये दोनों बहुएं क्या करती है। अब जीजी को क्या सफाई दूंगी। अरे रत्ना, अपने आप में क्या बड़बड़ाई जा रही है, सब्जी तो डाल मेरी प्लेट में। अभी तो बड़े जोरों की भूख लग रही है, और फिर कड़ी तो मेरी फेवरेट है। बेटा, बुआ जी और फूफा जी की प्लेट में खाना लगाओ। वो आज कढ़ी पकौड़े नहीं बन पाए, बस ये तोरई की सब्जी और रोटियां बनाई है काजल ने। अरे मैं तो तोरई की सब्जी खाता ही नहीं, मुझे नहीं खाना ये खाना, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगा। अरे फूफा जी, ये तोरई की सब्जी बड़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए, और रात के खाने में ये हल्की सब्जी ही ठीक है। अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे देने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं। ऐसा कहकर मुरारी बाहर खाना खाने चला गया। बुआ जी, आप तो खाती है ना ये तोरई की सब्जी? हमें तो आजकल यही नसीब होता है, जो जल्दी बन जाए वही हमारी प्लेट में आता है। हाँ बुआ जी, अब तो हमें धीरे धीरे आदत भी होने लगी है। लीजिए ना जीजी, खाना खाइए ना, तोरई की सब्जी इतनी भी बुरी नहीं बनी है। हाँ ठीक है, मैं तो तोरई की सब्जी से काम चला लूंगी, पर रत्ना, मुझे तेरे घर के हालचाल कुछ ठीक नहीं लग रहे, साफ साफ बता क्या बात है। हाँ मम्मी, बात तो आखिर मुझे भी समझ में नहीं आ रही, आखिर चल क्या रहा है हमारे घर में। अरे बेटा, अब क्या बताऊं, इसमें काजल और स्नेहा की भी गलती नहीं है।
स्नेहा सुबह कुकर में खाना बनाती है तो काजल शाम को कढ़ाई में। अब मैं जो भी बनाने को कहती हूँ तो ये दोनों कहती हैं कुकर और कढ़ाई में ये सारी चीज नहीं बन सकती। अब नहीं बन सकती तो ये भी भला क्या करेंगी। अरे रत्ना, क्या तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है बिल्कुल? हैं? तूने कभी खाना नहीं बनाया क्या अपने जमाने में? अरे जी हमारी बात और थी। अब ये बेचारियों को कहाँ आता है कढ़ाई और कुकर में सब कुछ बनाना। अरे ये दोनों कोई बेचारी बेचारी नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर तुझे पागल बना रही है और तू पागल बन रही है। हैं? सच्ची जीजी? हाँ, तू ना हमेशा से बड़ी सीधी थी और तुझे मिल गई ये चालू बहुएं। अरे तू ही बता, सुबह शाम दोनों टाइम कढ़ाई और कुकर क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा सकते? आजकल तो कुकर में सब कुछ बनता है, रोटियां भी, और कढ़ाई में भी सब कुछ बनता है। हाँ, ये बात तो सही कही जीजी आपने। मतलब ये दोनों मुझे इतने दिन से बेवकूफ बना रही है। क्यों काजल, स्नेहा, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? वो मम्मी जी, ज्यादा टाइम किचन में रहने से मेरी स्किन खराब हो रही थी, इसलिए मैंने फटाफट खाना बनाने के चक्कर में ये बहाना बनाया ताकि मैं अपनी स्किन केयर कर सकूं और सुंदर दिखूं। हाँ मम्मी जी, और जब स्नेहा ऐसा कर सकती है तो मैं इससे कम क्यों रहूं? मैंने भी खुद की केयर करने के लिए बहाने बनाने शुरू कर दिए। भला हो जीजी आपका जो आपने मेरी आंखें खोल दी। और कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, सुबह शाम दोनों टाइम खाने में मैं जो बोलूंगी वही बनाना पड़ेगा, चाहे कुकर में बनाओ, चाहे कढ़ाई में या किसी और चीज में, पर बनाना तो वही पड़ेगा। और अगर नहीं बनाना तो जाओ अपने अपने मायके और करो खूब स्किन केयर। ये हुई ना बात। प्यार अपनी जगह है, पर बच्चों को सही रास्ते पर रखने के लिए कभी कभी सख्ती भी जरूरी होती है। अब देख लो स्नेहा और काजल, तुम्हें क्या करना है सोच लो। मैं तो अपनी केयर करते करते भी खाना ठीक से बना सकती हूँ। मैं बना दूंगी मम्मी जी। दोनों चीजें एक साथ क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। नेहा, तुझे मायके जाना है बेटा? मम्मी जी, अब बहुत दिनों से राजमा बनाने के लिए बोल रही थी ना, कल मैं सबके लिए राजमा चावल बना दूंगी। मैं अभी राजमा भिगो देती हूँ। और हाँ बच्चों, कल आपका पास्ता भी बना दूंगी। मैं जाती हूँ किचन में। स्नेहा की बात पर सभी जोर से हंस पड़े और इस तरह रत्ना के घर पर सुबह कुकर और शाम को कढ़ाई वाला ड्रामा खत्म हो चुका था। हरे टमाटर की आलू चाट। सुबह के 7 बजे सर्द हवा कानों में ऐसे फुसफुसा रही थी मानो कह रही हो कंबल में रह ले भाई। पर महेश कौन सा मानने वाला था। अब ठंडी घुस गई है। ताजी ताजी सब्जियों का खाने का जो मजा है इस मौसम में, वो किसी मौसम में नहीं। हाफ पैंट के ऊपर बनियान और हाथ में थैला लिए महेश घर से निकलने लगता है। तभी शोभा उसे टोकते हुए कहती है, हाँ बनियान में ही बाहर चले जाओ। ये गुलाबी ठंड लग गई ना तो बिस्तर पर ऐसा गिरोगे कि 10 दिन के पहले बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे की पीछे की खूंटी में मेरी शर्ट लटक रही है, पकड़ा तो जरा। अरे खुद जाकर ले लीजिए, इसी बहाने शरीर की थोड़ी और कसरत हो जाएगी। हाँ भी ठीक है। महेश बनियान पर शर्ट डालकर अपनी कोल्हापुरी चप्पल पहनकर मार्केट के लिए निकल पड़ता है। ठेले चमक रहे हैं, सब्जी वाले सब्जियों पर पानी छिड़क रहे थे। अरे ये नहीं, ना 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 ना, ये भी नहीं। आलू नहीं, भिंडी नहीं, बैंगन नहीं, तो फिर क्या लेंगे भैया आप? अरे ताजी सब्जी रखते हैं तो मैं बिल्कुल ले लेता ये। या तो सूखे झाड़। धनिया कहाँ से लग रहा है तुम्हें? कैसे मुरझाए हुए से पत्ते हैं। चटनी तो उस धनिया पत्ते की अच्छी लगती है जिसकी महक से पूरा कमरा महक जाए। और यहाँ तो देखकर भी पता नहीं चल रहा कि ये धनिया पत्ता है। भाई यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ। इधर आइए ना भैया, आप भी कहाँ माथा भिड़ा रहे हैं। चीकू तो ऐसे ही बासी सब्जियां रखता है, आप मेरे पास आइए, यहाँ आइए। हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई। वो टमाटर दिखाओ जरा। हाँ वही जो धूप में चमक रहा है। आप हमेशा A1 क्वालिटी की सब्जियां पसंद करते हैं, मानना पड़ेगा साहब। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी क्या है। चलिए आधा किलो और बढ़ा दे, सर्दी में सब्जी कम नहीं पड़नी चाहिए। इतने से महेश को शांति नहीं मिली थी। उसे तो मार्केट की सबसे बेहतरीन, सबसे ताजी सब्जियां चाहिए थी। पालक, मूली, गोभी, सब कुछ टॉप क्लास, जिन्हें ढूंढते हुए महेश बाजार में अंदर आता है। गोविंद, ले मैं आ गया। तेरे पास आए बिना मेरा कोई काम होता ही नहीं। मूली साफ दिखाना, गंदी चीजें तो हम कॉलेज के टाइम से छोड़ चुके हैं। और ये धनिया पत्ते कितने के दिए? मत पूछिए चाचा जी,
आज तो सभी इसे दूर से ही सलाम करके जा रहे हैं। अच्छी सब्जी की कीमत ही नहीं देनी है किसी को। बाजार में तो लोग 15 रुपए के धनिया पत्ते बेच रहे हैं, पर उस धनिया पत्ते में जान ही नहीं है। ये 35 की एक गठरी है, पर खुशबू ऐसी कि आपको यहाँ खड़े खड़े भी खुशबू आ रही होगी। मुझे बाकियों की तरह समझने की गलती मत करना गोविंद। अगर इसी तरह दाम देकर सब्जियां लेनी होती तो बाहर गिरी हुई सब्जियां उठाकर नहीं ले जाता मैं। मुझे तो खींची खींची ताजी ताजी सब्जियां चाहिए। और अपने थैले को 7-8 प्रकार की सब्जियों से भरकर महेश घर वापस लौट आता है। ये देखिए शोभा जी, आपके दिए हुए 500 रुपए से क्या क्या लेकर आया हूं मैं। क्या पूरे 500 रुपए की सब्जी ले आया आप? और ये पौना थैला? आप मजाक कर रहे हैं ना? लाइए मेरे 450 और निकालिए। शोभा अपने पति से पैसों की किटकिट कर रही थी, तभी अपने बालों का जूड़ा बनाती हुई आईना रसोई से बाहर आती है। अरे वाह पापा जी, सब्जियां तो बड़ी ताजी लग रही है। शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बीन्स भी है। कौन सी सब्जी छोड़ी है आपने? पूरा का पूरा बाजार उठाकर ले आए क्या? पाव भर सब्जी, ये 2 बैंगन, ये 2 शिमला मिर्च और ये थोड़ी बहुत सब्जियों के मिलाकर 500 रुपए देकर आए तेरे पापा जी। पड़ोस पड़ोस वालों को देखकर इसे भी 2-2, 5-5 रुपए बचाने की आदत पड़ गई है। अरे भाई 2-2 रुपए के लिए अपनी जान पर बना ले क्या? ताजी सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है। ले बहू, आज मिक्स वेज बना लेना। आईना थैली उठाकर रसोई में चली जाती है। जल्दी से नहा धो लेती हूँ, फटाफट रोटियां बना दूंगी। ये सब्जी वगैरह का काम तो रितु ही ठीक करती है। कौन सी सब्जी बनानी है, कौन सी नहीं बनानी, इतना दिमाग जब तक लगाऊंगी इतनी देर में 10-20 रोटियां बनाकर रख दूंगी मैं। आईना अपने कपबोर्ड में चेक करती है तो वहां पर घर पर पहनने वाले कपड़े ही नहीं थे। रात को छत से कपड़े लाई थी कहाँ तुम? कपड़े छत पर ही तो है। मेरी पिंक शर्ट भी कुछ दिनों से नहीं मिल रही है, जरा देखो ना छत पर है क्या? अरे तो कभी तुम भी तो हाथ हिला लिया करो। आईना गुनगुनाती हुई छत पर जाती है और देखती है कि हड़बड़ी में उसकी देवरानी रूपा तार से सूखे कपड़े उतार रही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तू इतनी घबराई क्यों लग रही है? संतोष ने कुछ कहा हो तो बता मुझे, अभी जाकर कान के नीचे 2 लगाती हूँ। बीवी आ गई है तो खुद को शेर समझ रहा है। ये लड़के ना कुंवारे डोलने के ही लायक है। नहीं भाभी, इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे ताऊ जी की बेटी का रिश्ता पक्का हो रहा है। वो घोड़ा जो 36 साल का है उसका रिश्ता लग गया? बाप रे बाप, 1 नंबर का फेंकू चंद है वो। जैसी उसकी हरकतें हैं मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस जन्म में उसकी शादी पक्की हो जाएगी। वही तो, न जाने कितनी मन्नतें मांगी ताई जी ने, और दादी जी ने तो कसम खा ली थी कि दुनिया छोड़ने के पहले वो अपने बड़े पोते का रिश्ता लगवा कर रहेंगी। और फाइनली इसका रिश्ता हो रहा है। पिछली रात को ही लड़की वालों से मुलाकात हुई थी और वो अभी के अभी रिश्ता करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे जाना होगा। सब संभाल लीजिएगा। हाँ भाभी? अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू मेरी जेठानी है। कितने दिन हुए तेरी शादी के? तेरे आने के 6 महीने पहले आ गई थी मैं इस घर में। कैसे मिले हैं ससुराल वाले तुझे? मोटे तगड़े ना? और कैसे हुए सब तगड़े? मेरा बनाया खाना खाकर। फिक्र मत कर, तू आराम से जा, मैं सब संभाल लूंगी। रूपा अपना सामान बांधकर अपने मायके के लिए निकल जाती है और सब्जी बनाने का काम आ जाता है आईना के सर पर। बताओ, रोज रोटी सब्जी खाकर सब परेशान नहीं हो गए होंगे? पर मेरी प्यारी देवरानी ये समझे तब तो लगता है उसे कुछ और बनाने आता ही नहीं होगा। चलो कोई ना, अब फिर से पूरी रसोई मेरे हाथ में आए, कुछ ऐसा बनाऊंगी जिसे खाकर सभी का मन हरा हरा हो जाए। और कच्चे पोहे निकालकर आईना उसे भिगो देती है, फिर मूंगफलियां और हरी मिर्च के टुकड़ों को फ्राई करके निकाल लेती है। बस अब कढ़ाई में डालूंगी टमाटर, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जरा सी हल्दी और गरम मसाला, फिर पोहे डालकर बस मिलाना ही तो है। और लास्ट में मूंगफली और फ्राई किए हुए हरे मिर्च की गार्निशिंग। बस बन गया पोहा। इतना सा तो काम है। जितनी देर में रोटी सब्जी बनती उतनी देर में पोहा बनाने के बाद कपड़े धोने के लिए भी डाल दूंगी मैं। तैयार किए हुए पोहे आईना सभी को परोसती है। अपने सामने परोसे पीले पोहे को चम्मच से हिलाता हुआ महेश कहता है, अरे बहू, इसमें तो टमाटर के सिवा कोई सब्जी दिख ही नहीं रही। कितनी सारी सब्जियां लेकर आया था मैं। गाजर थी, शिमला मिर्च थी, प्याज थे, कोई भी सब्जी इस्तेमाल नहीं की तूने। कम से कम आलू ही डाल देती। अच्छा हाँ, सब्जी तो थी पापा जी, वो रूपा इतनी हड़बड़ी में निकली कि दिमाग से सब निकल गया। खैर कोई बात नहीं, दोपहर को दाल चावल के साथ बना लिया जाएगा कुछ। दोपहर को कहाँ से कुछ बनाने का सोच रही हो तुम? भूल गई क्या? आज गृह प्रवेश में जाना है हमें। कितनी मुश्किल से तो बुलावा आता है। अरे मेरे दिमाग से ही निकल गई थी बात। बताइए, बेकार में ही मैंने इतने पोहे बना लिए।
चलिए कोई बात नहीं, बाद में खाया जाएगा। दोपहर में सभी ने पड़ोसी की गृह प्रवेश में जाकर अच्छा खासा भारी खाना खा लिया था, इसलिए रात को आईना कुकर में 3 सीटी लगाकर खिचड़ी बना देती है। अगली सुबह, बता संतोष, तेरे लिए कितने समोसे मंगवा लूं मैं सोच रही हूँ रोटियां बना लेती हूँ, समोसे के साथ सब्जी आएगी, उसके साथ अभी रोटी खा लेंगे। हाँ बीना भाभी एक नंबर हो। रीतू तो बाहर का कुछ खाने ही नहीं देती थी मुझे। मैं तो कहता हूँ आज रात को बाहर का ही डिनर प्लान कर लेते हैं। देखो भाई, मैं तो नहीं बोलूंगी किसी से कुछ, तुम अपने भैया को खुद मनाओ। सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए समोसे का मजा ले रहे थे, तभी थैली लिए महेश घर आता है। क्या पीले पीले केले मिल रहे थे बहू, मैं तो 2 दर्जन उठाकर ले आया। सुबह सुबह केला खाना बहुत अच्छा होता है। सभी को साथ में 2-2 केले और 1 गिलास दूध दे दे। और ये पालक के पत्ते बड़े अच्छे लगे तो वो भी ले आया। रोटी, समोसे और फिर केला, ये कैसा सा कॉम्बिनेशन हुआ पापा जी? एक बार सभी नाश्ता कर ले, फिर छोटे से ब्रेक के बाद केला और दूध दे दूंगी सभी को। अरे क्यों रोज रोज ताजी ताजी सब्जियां और फल ले आते हैं आप? पिछली बार आप जो सेब लेकर आए थे ना, अभी तक किसी ने नहीं खाया। अकेले मैं कितना खाना निपटाऊं? इन बच्चों को तो मैगी तैगी ही समझ में आती है। जब से रूपा गई है तब से फ्रिज से सब्जियां तक नहीं निकाली किसी ने। अभी भी मैं फ्रिज खोल कर देख कर आई हूँ, आपकी लाई हुई सारी सब्जियां लगभग गलने को आ गई है, ऊपर से आप ये पालक और ले आए। अपनी सास की करारी बोली सुनकर आईना सबसे पहले फ्रिज खोलती है और क्रिस्प ड्रॉअर से सब्जियों की थैली निकालती है। हाय हाय, सब्जियों ने तो पानी छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं, अब इन्हें फेंकना ही पड़ेगा। वक्त पर अगर तूने फ्रिज से सब्जी निकाल ली होती ना तो ये सब्जियां खराब नहीं होती बहू। हाँ, आप तो ऐसे कह रही है मम्मी जी जैसे सब्जियों को मैंने खुद सुई लगाकर खराब कर दिया हो। अब बीच में हम 2 बार बाहर खाने चले गए थे, फिर गृह प्रवेश पर भी तो जाना था, फिर एक दिन देवर जी ने समोसे की फरमाइश कर दी, तो जबरदस्ती सब्जी बनाकर रखना भी तो सही बात नहीं है ना मम्मी जी। आईना अपनी बात कह रही थी कि तभी उसकी सास के फोन पर रूपा का कॉल आता है। क्या, तू अभी 5 दिन और नहीं आएगी? अरे बहू ऐसा मत बोल। अरे मम्मी जी आप ऐसा मत बोलिए, 5 दिन क्या 15 दिन भी लग जाए तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। बस किसी तरह फटाफट भैया की शादी हो जाए, मैं शादी के बाद ही वापस आ जाऊंगी। अच्छा फोन रखती हूँ मम्मी जी, बहुत काम है। पापा जी से कहिए ना मम्मी जी कि देख सुनकर सब्जियां लाया करें, ज्यादा सब्जियां आ जाती है इसलिए वेस्ट हो जाती है। और कोई बात नहीं है, हाँ आज मौसम में इतनी ठंडक है, ऐसे में कौन केला खाएगा। अब 1-2 दिन बाद अगर केला खराब हो जाए ना तो अब मुझे कहने मत आइएगा, मौसम देखकर केला लाना चाहिए था पापा जी को। शोभा का तो मुंह ही सूज जाता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। गुस्से में शोभा अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? एक तो ये है जिन्हें ताजी सब्जियों का इतना शौक है कि हर रोज 200-400 की सब्जी ले आते हैं, और एक मेरी आईना जिसका आलस मेरे बेटों से भी आके 3-4 दिनों के पहले तो ये सब्जी बनाती नहीं। रूपा घर पर रहती तो इस तरह साग सब्जियां बर्बाद ना हो रही होती, पर अब करूं क्या, इस तरह रोज रोज धन का व्यय होते भी तो नहीं देख सकती। अगली सुबह, आज आपने मेरी तारीफ नहीं की शोभा जी, देखिए कैसे नहा धोकर चकाचक हूं मैं। क्या फायदा, कहाँ जाना है आपको? आप बिना शोभा जी, पूरा बाजार मेरे इंतजार में बैठा है, सब्जी लाने जाना है। थैली मुझे दीजिए, आज से मैं सब्जियां लाऊंगी, और अब 2-3 दिन में एक बार ही सब्जी आएगी, हर रोज नहीं। थैली लेकर शोभा सब्जी मार्केट निकल जाती है। नहीं नहीं बेटा, इतनी ताजी ताजी सब्जियां लेकर मैं क्या करूंगी, मुझे कच्ची सब्जियां चाहिए। कच्ची? तारा अच्छा मार लेती है आंटी जी, आप सब्जियां मेरी वाकई में ताजी हैं। ओहो, दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाते हो तुम आजकल के बच्चे हैं। अरे बेटा, मुझे कच्ची सब्जियां ही चाहिए। सभी को ताजी सब्जियां चाहिए होती है, आपको कच्ची चाहिए? वो तो मेरे हिसाब से मंडी में आगे की ओर मिलेगी आंटी। बहुत लोग कच्ची या ज्यादा पकी हुई सब्जियां अपने पालतू जानवरों के लिए लेकर जाते हैं। आपने भी कोई गाय बकरी पाली है क्या? शोभा अपनी थैली उठाकर आगे बढ़ जाती है। भैया जी, वो हरे हरे बैंगन और हल्की लाल और हल्की हरी शिमला मिर्च दे दो। ये तो मैडम जी कच्ची सब्जियां हैं, बैंगन तो ऐसे सख्त की चबाए ना चबे। लगता है अब पहली बार सब्जियां खरीदने आई है। मैं गलत सब्जियां देकर ठगूंगा नहीं आपको। अगर आप इसे आज लेकर गई तो 3 दिन बाद ये पकने को आएंगी। भाई मुझे यही सब्जियां चाहिए, दोनों आधा किलो दे दो। महेश की लाई सब्जियों के आधे के भी आधे दाम में शोभा कच्ची सब्जियां लाकर फ्रिज में रख देती है।
हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर आईना को आज अपने ससुर जी के लाए फ्रूट्स याद आते हैं। दीपक, मैं क्या सोच रही थी, आज सभी के लिए फ्रूट शेक बना लूं, कैसा रहेगा? पापा जी भी कितने दिन से कह रहे हैं, एप्पल और ग्रेप्स घर पर ही हैं, और परसों पापा जी केले भी तो लाए थे, बना ही लेती हूँ। बना ले बहू, वैसे भी तेरे पापा जी बीच में कद्दू भी लेकर आए थे, देखना अगर कद्दू सलामत हो तो उसका भी इस्तेमाल कर ले। आईना बास्केट में पड़े सेब को निकालती है, उसमें से लगभग आधे सेब गल चुके थे। केले की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर अब सभी को कह दिया था तो फ्रूट शेक तो बनाना ही था। आधे आधे ग्लास शेक के साथ सभी को 2-2 ब्रेड सेंक कर आईना परोस देती है और इस तरह से ब्रेकफास्ट पूरा होता है। सुबह के 11 बजे संतोष घूमता फिरता अपनी भाभी के पास आता है। सुबह के 2 घूंट के नाश्ते से मेरा तो पेट ही नहीं भरा भाभी, आपका भर गया क्या? नहीं तो देवर जी, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ क्या बनाऊं। तो बस हम दोनों के लिए मैगी बना लो। संतोष आईना के साथ किचन में जाता है और हर तरफ मैगी ढूंढता है, पर मैगी के पैकेट उसे मिलते नहीं क्योंकि शोभा ने सारे स्नैक्स किचन से हटा दिए थे। मम्मी जी, यानी कि ये पैंतरा अपनाया है मम्मी जी ने बजट कंट्रोल करने के लिए। आजकल सब्जियां बहुत वेस्ट हो रही थी ना, इसीलिए मुझे सबक सिखाने का ये तरीका निकाला है मम्मी जी ने। तो फिर घूम फिर कर अपने दाल चावल की खिचड़ी बना लो भाभी, नहीं तो फिर सूजी का चीला। साथ में खराब हो रहे कद्दू का भी इस्तेमाल करना होगा मुझे, वरना पता नहीं इस बार मम्मी जी रसोई से क्या ही गायब करते। अपनी बहू की आदत को बदलने के लिए शोभा ने सटीक दिमाग लगाया था, रसोई में कच्ची सब्जियां लाकर रखने का। रात को शोभा किचन में जाकर फ्रिज खोलती है और देखती है कि जिस तरह से उसने सब्जियों को फ्रिज में रखा था, सब्जियां बिल्कुल वैसी ही हैं। पता था मुझे, अगर बोल भी दूंगी तब भी 2-3 दिन पहले ये सब्जियों को देखेगी भी नहीं। अब जब तक रूपा नहीं आ जाती, कच्ची सब्जियां ही लानी होगी, तब जाकर कहीं ढंग का खाना नसीब होगा इस घर में। और 2 दिन के बाद सच में सब कुछ बैलेंस हो जाता है। कच्ची सब्जियां जब तक पकती तब तक आईना को उनकी याद आ ही जाती। सभी को अच्छा खाना भी मिल रहा था और फल और सब्जियों की वेस्टेज भी बच रही थी। मान गए आपको शोभा जी, अब मैं समझा कि आप हरे केले क्यों लेकर आई थी। पूरे 5 दिन बाद केले की याद आई है आपके लाडले को। वाकई मम्मी, केले काफी मीठे हैं, वरना पापा के लाए फल जब तक मांगो तब तक वो गलने को आ जाते थे। आज बाजार जाकर शोभा टमाटर लेकर आई थी। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं बचत। ऐसी सस्ती सब्जियां लेकर आती हूँ मैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ भाई, समझ गया मैं। टमाटर की चटनी तब बनेगी जब ये हरे से लाल होकर पूरी तरह पक जाएंगे, है ना? शनिवार की दोपहर सभी अपने काम में व्यस्त थे, तभी अपना सामान उठाए रूपा अपने ससुराल लौटती है। भाभी, मम्मी जी, पापा जी कहाँ हैं सब? कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा है? लगता है सभी बाहर गए हुए हैं। बाहर? ओहो, अगर सबने बाहर खाना खा लिया तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। पर गलती उनकी भी नहीं है, मैं भी ना कभी कभी हद कर देती हूँ। मुझे ही भेलपूरी, चाट, पानी पूरी या समोसे जैसे आइटम घर पर बना देने चाहिए थे, पर नहीं, मुझे तो ताजी ताजी सब्जियां खिलानी होती है सबको। पर कोई बात नहीं, इस बार सभी के गिले शिकवे मिटा दूंगी। ऐसा चटपटा चाट बनाऊंगी कि सभी खुश हो जाएंगे। रूपा शादी के घर से लौटी थी तो उसकी बैग में मठरी, पापड़ी, भुजिया, लड्डू और ऐसे कई स्नैक्स थे। चलो, पापड़ी चाट बनाने की सारी सामग्री है। आलू तो मिल गया, पापड़ी मेरे पास ही है, दही ट्रेन में ही मिल गई थी। जरूरत है तो खटाई की, फ्रिज में इमली होनी ही चाहिए। पर फ्रिज में ना तो इमली थी, ना ही मसाले में अमचूर पाउडर। हरे टमाटर? ये सब्जियों वाले दराज में हरे टमाटर किसने लाकर रख दिए? जरूर आज सब्जी लेने संतोष जी चले गए होंगे और सब्जी वाले से लाल की जगह हरे टमाटर ले आए। अब इन हरे टमाटर को मैं बर्बाद तो नहीं कर सकती। अगर ये एक दिन भी बासी हो गए तो घर वालों को इन्हें परोसने के पहले सोचना पड़ेगा मुझे। क्या करूं? इमली तो है नहीं, तो क्यों ना खटाई के लिए हरे टमाटर का ही इस्तेमाल कर लो। रूपा गरम तेल में हरे टमाटर को भूनना शुरू करती है। टमाटर जैसे खटास छोड़ने लगते हैं, उसमें मसाले और उबले हुए आलू के टुकड़े डालकर रूपा उसे 5 मिनट और पकाती है। बस सब कुछ तैयार ही है। अब गर्मा गर्म हरे टमाटर के आलू चाट के ऊपर भुजिया, पापड़ी का चूरा और धनिया पत्ती की गार्निश के साथ सबको परोसना है। दरवाजे की घंटी बजती है। रूपा दरवाजा खोलती है और देखती है सब एक साथ कच्ची सब्जियों की थैली लिए खड़े हैं।